चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बांग्लादेश में भड़के हिंसा की। आपको इससे जुड़ी बड़ी खबर भी बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। बारिसल कोमिला में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है, तो वहीं सिलहट में कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला किया। ढाका में भी हिंदुओं के मकानों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है। लोग लगातार चीख पुकार कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस कदर हिंदू समुदाय के लोग जिन जिन इलाकों में रह रहे हैं वहां पर चुन चुनकर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक है और लगातार निशाना आगजनी लगातार की जा रही है। तो हिंदुओं पर हमले की एक खौफनाक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिरोजपुर जिले की, जहां पर हिंसा देखिए किस कदर यहां पर फैली हुई है। टोना यूनियन इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत चरम पर है। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं हालात किस कदर नजर आए हैं। तो वहीं बांग्लादेश की ईदगाहों में कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इलाके में हिंदू खौफ में है, लगातार उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सामने आ रही है, लगातार जो उनकी अपील है वो सामने आ रही है। तो आप देखिए ये एक मंदिर है और किस तरह से इस मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है। और तस्वीरें नई नहीं है, इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है पिछले कुछ दिनों से, जब से हिंसा का दौर शुरू हुआ है यहाँ पर। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है। सिलहट जिले से आई ये तस्वीर देखिए, शेख घाट इलाके में जमात इस्लामी के आतंकियों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। बिल्कुल, तो देखिए ये जो जमात इस्लामी आतंकवादी हैं, इन्होंने लगातार मंदिरों को निशाना बनाया है। तस्वीरें डराने के लिए काफ़ी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भय और दहशत का माहौल जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनमें अभी व्याप्त होगा। और लगातार वो लोग यहाँ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक। तो वहीं बांग्लादेश के कोमिला जिले में लूटपाट की तस्वीरें सामने आई। हिंदुओं की पारंपरिक मिठाई की दुकानों को लूटा गया। दुकानों में भीषण तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें बेहद खौफनाक है। तो आप देखिए जो ये मंजर नजर आ रहा है, अब ये कहीं से भी इनका प्रदर्शन नहीं लगता, कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये अपनी किसी मांग को पूरी करवाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये सीधे सीधे हिंसा है और लगातार हिंदुओं को लूटा जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तस्वीरें अब बारसल जिले के बरेखगंज इलाके से सामने आई। महेशपुर पालपारा गांव में हिंदुओं पर हमला हुआ है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, लूटपाट की जा रही है। तस्वीरों में मुस्लिम कट्टरपंथी की भीड़ का खौफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जहां पर भी मौका मिल रहा है हिंदुओं पर हमला लगातार। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है। इस महिला की तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि कितने दर्द में ये महिला। तो महिला बांग्लादेश में जमात इस्लामी के आतंकवादियों से अपने विश्वास, सम्मान और जीवन बचाने के लिए रो रही हैं। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुई है। महिला की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए, बांग्लादेश की इस महिला का घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। महिला के घर के हालातों को देखिए, घर अब रहने लायक नहीं बचा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। दो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो महिला जिसका जिक्र हम कर रहे थे, देखिए भले ही इसके शब्द इनके नहीं समझ में आएंगे आपको, लेकिन इनकी भावनाएं जो बिल्कुल साफ है, किस तरीके से परेशान है और अपने आप को बचाने की गुहार करते हुए। दूसरी तरफ मंदिरों में लगातार तोड़फोड़। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर संकट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले।
हिंदुओं के घरों को खुलेआम बनाया जा रहा है निशाना। हिंदू मंदिरों को बनाया जा रहा है टारगेट। ये तस्वीरें मुनादी कर रही हैं कि बांग्लादेश में छात्रों के बगावत के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के सितारे गर्दिश में। नहीं तो क्या वजह है कि बांग्लादेश में जो बवाल छात्रों के आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ था, उसके बहाने अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश से आ रही ऐसी तस्वीरें बताने को काफी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के धराशायी होने के साथ ही वहां रहने वाले करीब 1.5 करोड़ हिंदू कट्टरपंथियों और उपद्रवियों के टारगेट पर आ गए हैं। हिंदुओं की संपत्ति को चुन चुन कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मारा जा रहा है। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें हैं, तो शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। 2 हिंदू पार्षदों की पीट कर हत्या की जा चुकी है। पूरे देश में हिंदुओं को, उनके कारोबार को और उनके मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। राख में तब्दील हो चुका ये घर बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक राहुल आनंद का है। बांग्लादेश की विरासत को संगीत के तरानों में पिरोने वाले राहुल आनंद के घर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि राहुल आनंद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आते हैं। यह खौफनाक मंजर दहशत पैदा करने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में बगावत का झंडा बुलंद कर रही उन्मादी भीड़ को पता नहीं कि ऐसी हिंसा के लिए उन्हें कौन उकसा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए जरा कि उन्मादी भीड़ ने राहुल आनंद के आशियाने को ऐसे आग के हवाले क्यों किया, जिसमें 140 साल पुरानी ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धान मंडी इलाके में राहुल आनंद का घर था। खिड़की का शीशा तोड़ने के बावजूद जब भीड़ अंदर दाखिल होने में नाकाम हो जाती है तो आगजनी शुरू कर देती है। घर के अंदर से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हैवानियत का दिल दहला देने वाला मंजर डराने वाला है। भगवान इन 2 तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश के अलग अलग इस्कॉन मंदिरों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेहरपुर में उन्मादी भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की और मंदिर को आग के हवाले कर दिया, जबकि खुलना के इस्कॉन मंदिर में भी कट्टरपंथियों ने हमला करके आग लगा दी। ये दोनों मंदिर तो महज उदाहरण भर हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक बांग्लादेश में 40 से ज्यादा जगहों पर मंदिरों पर हमले किए जा चुके हैं। दावा है कि इन जगहों पर पुजारियों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया है। सिर्फ एक दिन में बांग्लादेश के 27 जिलों में
100 से ज्यादा वारदात ऐसी हुई जिसमें अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा गया, उन पर हमला किया गया, उनमें आग लगाई गई, उनका कत्ल किया गया। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में छात्र आंदोलन की कमान संभाल रहे छात्र नेता अब हिंसा बंद करने की अपील कर रहे हैं। জীবনের নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের। তাই সারা দেশের মানুষকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে অহিংসভাবে অবস্থান নিন এবং আমাদের দেশ গঠনের জন্য প্রস্তুত। আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে बांग्लादेश में अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोका जा सकेगा? इस चुनौती में नई सरकार कितनी कामयाब हो पाएगी, इसका फैसला भी बहुत जल्द होने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। हसीना समर्थक सेना के पूर्व अफसर के घर पर आगजनी की गई है। यह रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद सुमोन का घर फूका गया है। बीएनपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो टारगेट में एक तरफ अल्पसंख्यक हैं और दूसरी तरफ वो जो कि हसीना समर्थक रहे, सेना के पूर्व अफसर के घर पर आगजनी की गई है। रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद सुमोन का घर फूका गया, जो कि आप देख सकते हैं। लगातार हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है, जो अपने आप में चिंताजनक। वही राजधानी ढाका में खौफ का आलम है। इस्लामी कट्टरपंथी हिंदू घरों में लूटपाट कर रहे हैं। हथियारबंद कट्टरपंथी बाकायदा डकैती डाल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में आप देखिए कि किस कदर लूट की जा रही है। कहीं पे पुलिस का नामो निशान नहीं है। उत्तर इलाके में लोग अपने घरों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएं कि हालात किस कदर ख़राब हुए हैं। लगातार उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि अल्पसंख्यक हैं। आपको बता दें, इस्लामी कट्टरपंथी हिंदू